क्या आपकी शादी बार बार बनते बनते रुक जाती है? रिश्ता आता है लेकिन किसी ना किसी वजह से टूट जाता है, या उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन शादी का सही समय आता ही नहीं? ज्योतिष के अनुसार कई बार इसकी वजह हमारी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति होती है। विवाह से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं सप्तम भाव, यानी कुंडली का 7वां घर, शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह। अगर इन जगहों पर कोई दोष हो या पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो शादी में देरी या रुकावट आ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं सप्तम भाव की। ज्योतिष में 7वां भाव सीधे सीधे शादी और जीवन साथी से जुड़ा होता है। अगर इस भाव में शनि, राहु, केतु या मंगल जैसे पाप ग्रह बैठे हों या इस भाव का स्वामी कमजोर हो जाए तो अक्सर शादी होने में समय लग जाता है। ऐसे लोगों के साथ अक्सर ये देखने को मिलता है कि रिश्ते आते तो बहुत हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से अंतिम समय पर बात बिगड़ जाती है। कभी परिवार राजी नहीं होता, कभी सामने वाला रिश्ता मना कर देता है और कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के रिश्ते टूट जाते हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह को प्रेम, आकर्षण और विवाह का कारक माना जाता है। अगर कुंडली में शुक्र कमजोर हो, नीच राशि में हो या राहु केतु से प्रभावित हो तो व्यक्ति के जीवन में रिश्तों को लेकर परेशानियां आ सकती हैं। कई बार सही जीवन साथी मिलने में देरी होती है या रिश्ते बनकर भी लंबे समय तक टिक नहीं पाते। इसके बाद आता है गुरु ग्रह। ज्योतिष के अनुसार गुरु ग्रह खासकर महिलाओं की कुंडली में विवाह का मुख्य ग्रह माना जाता है। अगर गुरु कमजोर हो या पाप ग्रहों से प्रभावित हो जाए तो शादी में देरी हो सकती है। कई बार रिश्ते आते हैं लेकिन किसी कारण से आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर गुरु मजबूत हो जाए तो विवाह के योग जल्दी बनने लगते हैं। अब बात करते हैं मंगल दोष की, जिसे मांगलिक योग भी कहा जाता है। अगर मंगल ग्रह कुंडली के 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में हो तो इसे मांगलिक योग माना जाता है। ऐसी स्थिति में अक्सर शादी तय होने में समय लग सकता है या रिश्तों में बाधाएं आ सकती हैं। हालांकि ज्योतिष में इसके कई उपाय भी बताए गए हैं जिनसे इस दोष का प्रभाव कम किया जा सकता है। इसके अलावा राहु और केतु का प्रभाव भी कई बार विवाह में रुकावट का कारण बनता है। राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है और अगर ये सप्तम भाव या उसके स्वामी को प्रभावित करें तो रिश्तों में भ्रम, गलतफहमियां और अचानक रुकावटें आ सकती हैं। कई बार रिश्ता बनते बनते अचानक टूट जाता है और समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। बहुत से लोग शनि को हमेशा नकारात्मक मानते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर शनि सप्तम भाव को प्रभावित करे तो शादी अक्सर देर से होती है, लेकिन ऐसी शादी अक्सर स्थिर और लंबे समय तक चलने वाली होती है। इसलिए शनि का प्रभाव हमेशा बुरा नहीं माना जाता। एक और महत्वपूर्ण कारण होता है ग्रहों की दशा और अंतर्दशा। कई बार कुंडली में विवाह के योग मौजूद होते हैं, लेकिन सही ग्रहों की दशा आने तक शादी नहीं होती। जैसे ही सही ग्रह की दशा शुरू होती है, अचानक से रिश्ते आने लगते हैं और विवाह तय हो जाता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि कुंडली में विवाह में बाधा के संकेत होने का मतलब ये नहीं है कि शादी नहीं होगी। सही समय, सही ग्रह दशा और उचित उपायों से विवाह के अच्छे योग बन जाते हैं। अगर आपकी शादी में भी बार बार रुकावट आ रही है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में शादी कब होगी या कौन सा ग्रह इसमें बाधा डाल रहा है, तो आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान भेजकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज्योतिष से जुड़े ज्ञान के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।